यदि आपको लगे कि आपका देश अत्याचार की राह पर है तो आप क्या करेंगे? यदि एक व्यक्ति बहुत शक्ति प्राप्त करते दिखे तो क्या उसे रोकने की कोशिश करेंगे, भले ही वो आदमी आपके सबसे करीबियों में से एक हो? ये प्रश्न 44 ईसा पूर्व में रोमन सेनेटर मार्कस जूनियस ब्रूटस को परेशान कर रहे थे, जिस वर्ष जूलियस सीजर की हत्या की जाएगी। विरोधी सत्ता का विरोध ब्रूटस के लिए सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं था, ये निजी था। उसने टाक्विन द प्राउड के नामक अत्याचारी राजा को उखाड़ फेंकने में मददगार लूशियस ब्रूटस के वंशज होने का दावा किया। स्वयं सत्ता पर कब्जा करने की बजाय बड़े ब्रूटस ने लोगों को एक उत्साहपूर्ण शपथ दिलवाई कि वे फिर कभी किसी राजा को शासन नहीं करने देंगे। रोम इस सिद्धांत के आधार पर एक गणतंत्र बन गया कि किसी एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। 4.5 सदी बाद सिद्धांत खतरे में है। काउंसिल के शक्तिशाली पद पर जूलियस सीजर का उदय नाटकीय था। सालों की सैन्य विजय से वो रोम का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। एक भीषण गृह युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी पॉम्पे द ग्रेट को हराने के बाद उसकी शक्ति अपने शिखर पर थी। उसकी जीत और पहल, जिससे गरीबों को जमीन बांटना ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था और कई सेनेटरों ने उन्हें सम्मान देकर उनसे संरक्षण के लिए आकांक्षा की। मूर्तियां बनाई गईं, मंदिर समर्पित किए गए और पूरे महीने का नाम बदल दिया गया, जिसे आज भी जुलाई कहा जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तानाशाह का शीर्षक, जिसका अर्थ युद्धकाल में अस्थायी इमरजेंसी शक्तियां प्रदान करना था, सीजर को लगातार कई बार प्रदान की गई थी और 44 ईसा पूर्व में डिक्टाटोर परपेटुओ बना दिया गया, संभावित असीमित अवधि के लिए तानाशाह। ये सब उन सेनेटरों के लिए बहुत अधिक था जिन्हें राजशाही में वापसी का डर था, जिसे खत्म करने के लिए उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। साथ ही उनके लिए भी जिनकी अपनी शक्ति और एम्बिशन सीजर के शासन से बाधित थी। स्वयं को लिबरेटर्स कहने वाले षड्यंत्रकारियों का एक समूह गुप्त रूप से हत्या की योजनाओं पर चर्चा करने लगा। उनका लीडर सेनेटर गायस कैसियस लॉन्गिनस और उनके दोस्त और साला ब्रूटस कर रहे थे। साजिश में शामिल होना ब्रूटस के लिए आसान विकल्प नहीं था। भले ही ब्रूटस ने दुर्भाग्यपूर्ण गृह युद्ध में पॉम्पे का पक्ष लिया था, सीजर ने उसकी जान बचाने के लिए निजी हस्तक्षेप किया था। न केवल माफ कर दिया था, बल्कि एक करीबी सलाहकार के रूप में स्वीकार किया और महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया था। ब्रूटस उस व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र से झिझक रहा था जिसने उसके साथ बेटे जैसा सुलूक किया था, लेकिन अंत में कैसियस की जिद और सीजर की महत्वाकांक्षाओं के प्रति ब्रूटस का अपना डर जीत गया। जिस क्षण का वे इंतजार कर रहे थे वो 15 मार्च को आया। सीजर के अगले सैन्य अभियान पर प्रस्थान करने से कुछ समय पहले आयोजित एक सेनेट बैठक में लगभग 60 षड्यंत्रकारियों ने उसे घेर लिया, अपने तानों से खंजर निकालकर और उस पर हर तरफ से वार किया। कहानी के अनुसार सीजर ने ब्रूटस को देखने तक जमकर संघर्ष किया। शेक्सपियर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पंक्ति एट टू ब्रूटे के बावजूद हम सीजर के मरते समय असली शब्दों को नहीं जानते हैं। कुछ प्राचीन स्रोतों का दावा है कि उसने कुछ भी नहीं कहा, जबकि अन्य ने लिखा है एंड यू चाइल्ड, जिससे अटकलें हैं कि ब्रूटस असल में सीजर का गैर कानूनी बेटा हो सकता है। लेकिन सभी इस बात से सहमत हैं कि जब सीजर ने ब्रूटस को अपने हमलावरों के बीच देखा तो उसने अपना चेहरा ढक लिया और लड़ाई छोड़ दी। 23 बार चाकू लगने के बाद वो जमीन पर गिर गया। दुर्भाग्य से उसने और अन्य षड्यंत्रकारियों ने रोमन जनता के बीच सीजर की लोकप्रियता को कम करके आंका था, जिनमें से अनेक उसे एक प्रभावी नेता और सेनेट को एक भ्रष्ट अभिजात वर्ग के रूप में देखते थे। सीजर की हत्या के कुछ ही क्षणों के भीतर रोम आतंक की स्थिति में था। अधिकांश अन्य सेनेटर भाग गए थे, जबकि हत्यारों ने कैपिटोलाइन हिल पर खुद को रोक लिया था। सीजर के मित्र और को कॉन्सल मार्क एंटनी ने तेजी से बढ़त हासिल की और कुछ दिनों बाद सीजर के अंतिम संस्कार में एक भावुक भाषण दिया, जिसने भीड़ को दुख और क्रोध की उन्मादी स्थिति में ला दिया। इसलिए लिबरेटर्स को रोम से बाहर कर दिया गया। आगामी पावर वैक्यूम के कारण गृह युद्धों की एक श्रृंखला हुई, जिसके दौरान ब्रूटस को निश्चित हार का सामना करना पड़ा और उसने अपनी जान ले ली। विडंबना यह है कि अंतिम परिणाम उसके विपरीत होगा जो षड्यंत्रकारियों ने हासिल करने की आशा की थी। गणतंत्र का अंत और सम्राट के कार्यालय के तहत सत्ता की एकाग्रता। सीजर की हत्या पर राय शुरू से ही विभाजित थी और अब भी बनी हुई है। जहां तक स्वयं ब्रूटस की बात है, कुछ ऐतिहासिक शख्सियतों ने ऐसी परस्पर विरोधी विरासत को प्रेरित किया है।
डांटे की इन्फर्नो में उसे नर्क के बिल्कुल केंद्र में रखा गया था और विश्वासघात के अपराध के लिए शैतान द्वारा उसे हमेशा के लिए चबाया गया था। लेकिन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रैवल्स ने उन्हें सबसे गुणी और परोपकारी लोगों में से एक बताया। तानाशाही के खिलाफ एक निस्वार्थ सेनानी या एक अवसरवादी देशद्रोही के रूप में ब्रूटस की व्याख्या इतिहास और राजनीति के ज्वार के साथ बदल गई है। लेकिन आज भी 2000 से अधिक वर्षों के बाद स्वतंत्रता की कीमत, व्यक्तिगत वफादारी और सार्वभौमिक आदर्शों के बीच संघर्ष और अनपेक्षित परिणामों के बारे में प्रश्न पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक बने हुए हैं। टेड यथासंभव अधिक से अधिक भाषाओं में अधिक से अधिक लोगों के लिए मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री लाने के लिए काम कर रहा है। हमारे पेट्रन को दान करके हमारे गैर लाभकारी मिशन का समर्थन करने में मदद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।